तो सबसे पहले जीनोबायोटिक। जीनोस का मतलब होता है फॉरेन और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग बॉडी। तो जीनोबायोटिक क्या है? फॉरेन सब्सटेंसेस टू द ह्यूमन बॉडी और foreign substances to which the human body is exposed and they are metabolized in the body and excreted out of the body safely। तो मतलब जीनोबायोटिक्स के मेटाबॉलिज्म को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जनरल मीनिंग क्या है कि सब्सटेंस को इनएक्टिव बनाना और मोर सोल्यूबल बनाना ताकि वो बॉडी से सेफली बाहर चला जाए। और मेनली ये काम किसका होता है? किडनी का। मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर और बॉडी से बाहर निकालते हैं किडनी। तो डिटॉक्सिफिकेशन के 2 फेज़ होते हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 का काम होता है कि कंपाउंड को पोलर बनाना और फ़ेज़ 2 का काम होता है कि उस कंपाउंड को सॉल्यूबल बना के बॉडी से बाहर फेंकना। तो फ़ेज़ 1 में पोलर कैसे बनाते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन इज़ द मोस्ट कॉमन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ये बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं और इसमें से मोस्ट कॉमन साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है P3A4। तो जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? वो NADPH और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। उसके बाद इन एंजाइम में हीम होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। और क्या करवाते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? एक ऑक्सीजन एटम का ऐड होना, तो इसलिए इसे हम मोनो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद ये जो एंजाइम होते हैं ये मेम्ब्रेन में होते हैं और किसकी मेम्ब्रेन में? माइक्रोसोम की मेम्ब्रेन में और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं 450 नैनोमीटर। दे आर हाईली इंड्यूसिबल बाय देयर ओन सबस्ट्रेट, दे आर हाईली एफिशिएंट। और अगर हम इनके खिलाफ साइटोक्रोम P450 के खिलाफ कोई ड्रग देते हैं तो वो बहुत जल्दी टॉलरेंस की पावर डेवलप कर देते हैं। जैसे कि हम एपिलेप्सी में ड्रग देते हैं फ़ीनोबार्बिटल। तो ये जो फ़ीनोबार्बिटल है ये इससे वो इंड्यूस हो जाएगा साइटोक्रोम P450। उसके बाद इसलिए हमें 1 हफ्ते बाद इस ड्रग का जो डोज़ है वो बढ़ाना पड़ता है क्योंकि ये जीनोबायोटिक्स इससे क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है। उसके बाद है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम का मतलब है ऐसे एंजाइम जो डिफरेंट जीन से होते हैं। तो 2 तरह के आइसो एंजाइम होते हैं, एक होता है लिपिड मेटाबोलाइजिंग और एक होता है ड्रग मेटाबोलाइजिंग। तो लिपिड में देखो सबस्ट्रेट हमें पता है लिपिड है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है अपने सबस्ट्रेट के। तो लिपिड में क्या करते हैं? ओमेगा ऑक्सीडेशन, डीनेचरेशन और स्टीरॉयड की सिंथेसिस। और जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग है, अब ड्रग किसी भी तरह की हो सकती है तो इनकी ब्रॉड स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? मेटाबोलाइजिंग द ड्रग्स। फ़ेज़ 2 रिएक्शन में क्या है कि हमें इसे सॉल्यूबल बनाना है। तो इसमें मोस्ट कॉमन रिएक्शन है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेटिंग एजेंट कौन से होते हैं? ग्लूटाथायोन, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन कौन सा कंपाउंड करवाता है? सैम। सैम की फुल फॉर्म है एस एडिनोसिल मिथियोनिन। दूसरा पैप्स। पैप्स इज फॉस्फो एडिनोसिल फोस्फोसल्फेट, ये सल्फेशन कराता है। ग्लाइसिन बाइल एसिड और बेंजोइक एसिड को करता है। ग्लूकोरोनिक एसिड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करता है एंड एसिटाइलेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीनोबायोटिक्स।